जय हिंद। नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी लोग का आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। साथियों, ये हमारा सेट 59 है। इनसे पहले हम 1 से लेकर 58 सेट तक हम लोग क्लास बाय क्लास पढ़े हैं। अगर आप उन सेटों को नहीं पढ़े हैं तो आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उनके माध्यम से आप सभी सेट को पढ़ सकते हैं, जिसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, अगर अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। भारत का सबसे बड़ा शहर साथियों कौन है। इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो ऑप्शन 1 कीजिएगा मुंबई, जो भारत का सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य साथियों आप लोग को पता होगा कि राजस्थान है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो हम लोग तो ये बचपन से प्रश्न को पढ़ रहे हैं कि भारत में कुल 28 राज्य है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है। आप सभी साथी लोग हमारे साथ आंसर जरूर लगाइए कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा होगा। तो आप लोग यहाँ पर लगाइएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। अगर भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो आप लोग ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग यहाँ पर, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि भारत की सबसे अगर चौड़ी नदी पूछे तो हम लोग लगाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पर कि भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है साथियों। तो आप लोग लगाइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, कुतुब मीनार, जो भारत का सबसे ऊंचा मीनार है, याद रखेगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, इसका आंसर लगाइएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आप लोग लगाइएगा हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो हम लोग ये प्रश्न को पढ़े हैं कि भारत की सबसे लंबी सुरंग तो चेनानी नैसारी सुरंग है। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो आप लोग लगाइएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी जो है साथियों बिल्कुल ही सही जवाब है। साथियों, अभी तक अगर आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर एक बार क्लास को आप लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो आप लोग लगाइएगा 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। आप लोग लगाइएगा इसका आंसर, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी साथियों। तो आप लोग क्या लगाए हैं। तो आप लोग लगाए हैं किरण बेदी, जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल आपसे पूछा है कौन थी। तो आप लोग लगाइएगा सरोजिनी नायडू, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, याद रखिएगा। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था साथियों। आप लोग लगाइएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था साथियों, तो आप लोग लगाइएगा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बना था। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बना था साथियों, तो आप लोग लगाइएगा कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी बनी। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति है कौन सा है, तो हम लोग को पता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को किया गया था। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था साथियों, आप लोग इसका आंसर लगाइएगा कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो आप लोग लगाए हैं राकेश शर्मा हो जाएंगे। राकेश शर्मा बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की तो रीढ़ है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है साथियों, तो आप लोग लगाइएगा सिक्किम राज्य जो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है, यानी यह किसके द्वारा है, तो आप लोग लगाइएगा तो ये तो है किशन कन्हैया के द्वारा। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, भारत की केंद्र शासित सरकार की प्रथम महिला मंत्री है। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला कौन हो जाएगा प्यारे, तो आप लोग लगाइएगा कि भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो आप लोग लगाइएगा कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, तो आप लोग लगाइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत का पहला क्या है गृह मंत्री थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। साथियों आज के क्लास में 25 क्वेश्चन को पढ़े और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कि आपके रेलवे परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो जाने से पहले आप जरूर क्लास को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर आपकी तैयारी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पर डेली पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।